हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिएक्टिविटी सीरीज। क्लास 10th में ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। रिएक्टिविटी सीरीज। मैं एक टेबल लिख रहा हूँ। इसे देखकर आप समझिएगा कि किस तरीका से कौन सा एलिमेंट किसको डिस्प्लेस करता है। इसे मैं याद करने का शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताऊंगा। ये पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, आयरन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। ये इतना ही आपके सिलेबस में है, इतना ही आपको रिएक्टिविटी सीरीज बस इतना ही याद करना। इसको याद करने का मैं तरीका बता दे रहा हूं। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। केदारनाथ, आप भी साथ साथ में नोट करते जाइएगा तभी याद होगा। का माली आलू जरा फीका पकाता है। इतना याद कर लीजिए, और बाकी इसको याद करने का टेक्निक मैंने ढूंढा था पर वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स पड़ जाएगा। इसके बजाय आप इसको डायरेक्टली याद कर लीजिए। कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। मेरे साथ बोलिए, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। इतना आप याद कर लीजिए, इतना ही। अब इसके लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल देकर के समझाता हूं। जैसे एक मैं यहाँ पे सोडियम लेता हूं और इसको मैं रिएक्ट करवाता हूं Al2SO4 से। मैंने ये पोटेशियम को एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाया। ये आप इससे रिएक्टिविटी सीरीज से देख के आप पता लगा सकते हैं कि जो पोटेशियम है ये अल्युमिनियम से ऊपर है, अल्युमिनियम से ज्यादा रिएक्टिव है। अल्युमिनियम से ज्यादा रिएक्टिव है तो अल्युमिनियम को ये जो पोटेशियम है ये डिस्प्लेस कर देगा। तो क्या बनेगा, इसे मैं यहां बनाकर आपको दिखा देता हूं। ये बनेगा K2SO4 प्लस Al। ये बाहर चला जाएगा। इसको हम लोग बैलेंस आप कर लीजिएगा। मैं आपको फिर समझा रहा हूं कि जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो उस कंपाउंड से उसको डिस्प्लेस कर देगा। जो जितना ऊपर है वो उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा, जो जितना नीचे है वो उतना लीस्ट रिएक्टिव होगा, और ऊपर वाला जो एलिमेंट है वो नीचे वाले एलिमेंट के कोई भी कंपाउंड को उससे इजीली डिस्प्लेस कर सकता है, बहुत आसानी से। मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं जिसको आप ट्राई कर लीजिए। जैसे इसे वीडियो पॉज करके आप सॉल्व करके फिर बताइएगा। पहले खुद से ट्राई कर लीजिए।
आपने सॉल्व कर लिया होगा, मैं नहीं सॉल्व किया तो पॉज करके सॉल्व कर लीजिए। इसका देखिए पहले हम सोडियम और ये K2SO4 ये पोटेशियम का कंपाउंड है और ये सोडियम है। तो सोडियम पोटेशियम से ऊपर है क्या? नहीं, ये नीचे है, तो मतलब इससे कम रिएक्टिव है, तो ये इसको डिस्प्लेस नहीं करेगा, तो यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगा। बात समझ में आया? अगर सोडियम रिएक्टिविटी में किसी भी एलिमेंट से नीचे होगा तो वो डिस्प्लेस नहीं करेगा, तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा। दूसरा, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम का कंपाउंड के साथ अगर रिएक्ट करवा रहे हैं मैग्नीशियम को, तो एल्युमिनियम इससे नीचे है, एल्यूमिनियम मैग्नीशियम से नीचे है, तो ये डिस्प्लेस कर जाएगा। तो ये क्या बनाएगा? MgSO4 प्लस बाहर एल्यूमिनियम बाहर आ जाएगा। आप बैलेंस से कर लीजिएगा। और फिर ये इसको देखिए ZnCSO4, Zn नीचे है CSO4 से, तो यहाँ पे Zn कैल्शियम को जिंक कैल्शियम को डिस्प्लेस नहीं करेगा, तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा। FeCuSO4, अब कॉपर नीचे है इससे, कॉपर अगर इससे नीचे है आयरन से, तो आयरन इसको डिस्प्लेस कर जाएगा। आयरन चाहे तो इसे डिस्प्लेस कर सकता है, तो ये FeSO4 प्लस Cu बना देगा। FeSO4 प्लस आयरन फेरस सल्फेट और कॉपर बना देगा। यहाँ पे पोटेशियम और साथ में कॉपर सल्फेट, ये पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव है रादर देन कॉपर, तो ये डिस्प्लेस कर जाएगा, यहाँ पे बनाएगा K2SO4 प्लस C। ये कुछ एग्जांपल्स थे, ये रिएक्टिविटी सीरीज थी, मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करा दूंगा। ये होप आप सबने नोट कर लिया होगा। इसके ऊपर आप खुद से भी कुछ शॉर्ट लेकर के उसके साथ आप रिएक्ट करके एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि किस तरीके से क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं वैसे वैसे रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है, रिएक्टिविटी इंक्रीजेस। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है, और जैसे जैसे नीचे आते हैं वैसे वैसे रिएक्टिविटी डिक्रीज करती है। रिएक्टिविटी का क्या मतलब हुआ यहाँ पे, जो मैंने आपको अभी एग्जांपल में बताया, इसका ये मतलब होता है कि आप अगर इसका कोई सॉल्ट है तो ये नीचे वाले उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे, सिर्फ उससे हायर रिएक्टिविटी वाले ही उसे उस कंपाउंड से हटा सकते हैं चाहेंगे तो। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, जैसे ये Na-SO4 है, Na2SO4 है। अब अगर हम चाहते हैं कि यहाँ से ये सोडियम हट जाए, तो इसे सिर्फ पोटेशियम ही हटा सकता है, इसके अलावा नीचे में जो भी है इससे सब लिस्ट रिएक्टिव है, तो इसमें से इसे कोई भी नहीं हटा सकता है, सिर्फ पोटेशियम ही है जो कि इसे हटा सकता है। अगर हम इसे पोटेशियम के साथ अगर रिएक्ट कराएं तब जाकर के ये K2SO4 और साथ में सोडियम बाहर आएगा। नहीं तो बाकी अगर हम किसी और के साथ कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम किसी के साथ भी रिएक्ट कराएं तो ये रिएक्ट नहीं होगा। तो इतना ही सा कंसेप्ट था आपका रिएक्टिविटी सीरीज का। होप कि आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।